हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा। 1 हो जाएगा, आपका 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, कहाँ तक जाएगा 2001 तक जाकर यहाँ आएगा। ये सब विषम पूर्णांक हुआ। 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 और 2001। तो क्या ज्ञात करना है, विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि आपका एसएन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एसएन ज्ञात करने के लिए एन मालूम होना चाहिए, ए भी मालूम होना चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए मालूम है, आपका फर्स्ट टर्म कितना दिया है प्रथम पद, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, ये 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी कितना होगा, डी होगा दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। जैसे डी कैसे निकालने के लिए आपको बताया है कि T2 माइनस T1, तो D बराबर हो जाएगा, T2 का मान है 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसलिए D का भी मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो A निकल गया और D निकल गया। अब आपको N निकालना है और क्या दिया है यहाँ पर आपको अंतिम पद दिया गया है, यानी कि Tn आपको दिया गया है। Tn कितना दिया गया है 2001। अब आपको इससे सॉल्यूशन कीजिए और सबसे पहले Tn के द्वारा आप n का मान निकालिए। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए Tn का जो मान दिया गया है वो इतना दिया गया है, कितना रख रहे हैं, चाहे ए भी लिख सकते हैं आप, इजिकल टू में Tn बराबर वैसे भी लिख सकते हैं, इतना दिया गया है। तो Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इतना हुआ। तो इसका मान a का मान 1 रखिए वहाँ पर है, प्लस में n माइनस 1 आई इंटू डी का मान 2 है तो 2 रख दिए, आ यहाँ इतना हुआ। इस 1 को उधर ले जाइएगा तो इधर प्लस में है उधर माइनस में होगा, तो जब माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में तो यहाँ सिर्फ बच गया आपका 2000 बच गया। अब हम लोग रखेंगे कि n माइनस 1 इस 2 से डिवाइड कीजिएगा इधर से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 आएगा। n बराबर ये उधर जोड़िएगा ना तो यहाँ पर 1001 हो जाएगा। तो n का मान आप लोग को मालूम हो गया और a का भी मान मालूम है और d का भी मालूम है और Tn दिया गया था। अब यहाँ से आप निकालिए Sn। तो Sn कितना होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो s रखें, n का मान कितना है यहाँ पर रख दीजिएगा n का मान, यहाँ पर चाहे Sn लेकर यहाँ चलिए ना, इधर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में लाकर हम पुट कर देंगे। तो Sn हो गया, n का मान कितना है, इतना है डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू a का मान 1 है, n का मान इतना आया हुआ है, माइनस में 1 है और d का मान यहाँ पर 2 है। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा Sn बराबर इतना डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो जाएगा। इसमें से देखिए 1001 में 1 घटिएगा तो 1000 हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा ना तो ये आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा। उसके बाद Sn बराबर ये हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, इसको जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 में गुना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, 2 1 2 हो गया, यहाँ पर घटाए हैं, यहाँ पर d से गुना किए हैं तो 2000 हो गया है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा ना तो ये 2002, यहाँ 2002 हो गया। अब यहाँ पर कट जाएगा तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो Sn बराबर n के जगह पर ये भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 1001 गुना 1001 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा ना तो वही आपका आंसर होगा, जितना गुना करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो क्या है, जो 5 के गुणज है। तो 100 तथा 1000 के यहाँ पर मध्य कह रहा है, तो इसके मध्य अगर रखेंगे इसको
तो यहाँ 105 हो जाएगा जो कि 5 का गुणज है। उसके बाद 110 होगा, 115 होगा, 120 होगा और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा 995 तक ले अंत करेगा। तो सेम ये क्वेश्चन जैसे 1 बनाए थे उसको इसको भी उसी तरह बनाइए। चूंकि एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है योगफल, तो आपको एन मालूम होना चाहिए। उसके बाद ए मालूम है, ए कितना मालूम है 105 और डी भी मालूम है कितना 5। दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो डी मिल जाएगा। तो एन निकालने के लिए एन मालूम कीजिए। तो एक दिया है, अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद यानी कि टीएन बराबर कितना दे दिया गया है यहाँ पर 995। टीएन का मान कितना दिया गया है 995। तो टीएन का मान दे दिया है, तो अब इसको निकालिए। टीएन जो है 995 है, तो टीएन क्या होता है इंटू डी 995 और ए का मान कितना है 105 जोड़ एन का मान नहीं मालूम है और इंटू डी का मान देखिए 5 है, तो 5 यहाँ रख दिए, 9 यहाँ पर 5 हुआ। ये इधर जाएगा 105 तक घट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 और 995 माइनस 105, तो n माइनस 1 इंटू में 5, 5 में 5 घटाइएगा 0, 9 में 0 घटाइएगा 9, 9 में से 1 घटाइएगा 8, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 890 बटा कितना 5। अब यहाँ पर कटा दीजिए, यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 से 5 एकम 5 और 3 हुआ 8, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो फिर 35 हुआ, फिर 8 हो जाएगा यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर 39 है तो 5 से करा देंगे तो 35 हुआ, तो 8 4 जो हम लोग का हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो 5 8 40 हो गया। तो यहाँ पर 178 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे n बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर n का जो मान हो जाएगा 179 हो जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो 179 हो जाएगा। एक बार चेक कर लिया जाए इसको। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया 100, हम लोग का 79 आ गया। अब हम लोग को एन निकालना है, तो एन बराबर क्या रखिएगा n डिवाइडेड बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद आप लोग का काम है कि यहाँ पर n का मान रखिएगा इतना 179 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू ए का मान कितना आया है 105 जोड़ n का मान कितना आया है इतना माइनस 1 और डी का वैल्यू है इतना। तो अब आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका। अब 2 से गुना कीजिएगा, फिर 1 घटाइएगा, गुना कीजिएगा, जितना कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। चूंकि यहाँ तक हम निकाल दिए हैं, सेम क्वेश्चन जैसा 1 जैसा बनेगा। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 11th 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया है 2 लिख दिए, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल। तो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या हो जाएगा बोलिए a प्लस में d, उसके बाद हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस में 2d प्लस में a प्लस 3d प्लस में a प्लस में 4d। ठीक है ना, 5 को पद हो गया। अब कह रहा है कि अगले 5 पदों का योगफल। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d प्लस में a प्लस में 6d, a प्लस 7d। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर कितना आ जाएगा, चाहे नीचे की तरफ लिखते हैं कि a प्लस में 7d प्लस में a प्लस में 8d प्लस में a प्लस में 9d। यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए इस तरह से। थोड़ा इसको छोटा में हम लिखते हैं, थोड़ा छोटा में लिखते हैं। प्रथम 5 पद कह रहा है ना, तो यहाँ से लिख रहे हैं कि a प्लस d प्लस में a प्लस में 2d प्लस a प्लस में 3d प्लस में a प्लस में 4d। ये प्रथम 5 पद हो गया। उसके बाद अगला 5 पद यानी a प्लस 5d प्लस में a प्लस में 6d
प्लस में a प्लस में यहाँ पर 7d हुआ, प्लस में a प्लस में यहाँ पर 8d हो जाएगा, और यहाँ प्लस में a प्लस 9d हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया। वो स्टार्टिंग से 1 से 5 तक हो गया, उसके बाद 6 से लेकर यहाँ पर हम लोग 10 तक कर दिए। अब कह रहा है कि ये प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 है। तो ये हम लोग का 1/4 है, तो किसमें हम लोग 1/4 से मल्टीपल करेंगे? इसमें हम लोग 1/4 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 इधर 5a हो जाएगा, d को जोड़िएगा ना 4 3 7 2 9 1 10d हो गया। इधर राइट में जोड़िएगा तो 1/4 है, इधर भी 5a हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 6 11d 11 7 कितना हो जाएगा? 11 7 हम लोग को 18 हो जाएगा, और 18 8 कितना हो जाएगा? 26 और यहाँ पर 26 और 4 हम लोग करते हैं 30 और 30 और 5 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 35d हो जाएगा। उसके बाद 4 को इधर लाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20a और यहाँ पर 40d मल्टीपल कर दिए, यहाँ आया 5a 35d। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 को इधर लाएंगे ना तो ये 15a हो जाएगा, घट जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा ना तो माइनस में 5d होगा, इसलिए माइनस में 5d होगा यहाँ पर। चूंकि 35d है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 15a का जो मान है वो कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, तो ये 5d हो गया। ये आपका 30 बराबर माइनस 5d हुआ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे कि माइनस 5d बराबर आप -30 लिख लीजिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस में 6 हो गया, यानी a का वैल्यू इतना आ गया। a का वैल्यू दिया था 2 और d का वैल्यू कितना आया? माइनस में 6 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको। यहाँ पर 5d इक्वल टू दिया हुआ है -30, तो d का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर d का जो मान हो जाएगा उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो गया। अब a का मान निकल गया है और d का मान निकल गया है। अब आपको सिद्ध करना है कि 20वां पद कहने का मतलब क्या हुआ कि a प्लस में 19d बराबर कितना होना चाहिए? माइनस में 112। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? a प्लस 19d बराबर माइनस, चूंकि 20वां पद a प्लस 19d होगा तो यहाँ पर LHS लेकर चल रहे हैं, इसका LHS लेकर चल रहे हैं। चाहे हम लोग डायरेक्ट T20 लिख रहे हैं, यहाँ पर T20 लिख दे रहे हैं, तो अब LHS जो है ना वो T20 है। तो T20 क्या हो जाएगा? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d। तो a का मान है 2 और यहाँ पर 20 में से 1 घटाइएगा तो 19, और d का जो मान हो जाएगा वो -6 हो जाएगा। तो ये 2 अब प्लस माइनस 9 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 54 6 5 11, यानी घटाइएगा तो -112 आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड जो है आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हैंड साइड यही लाना है।